दिया। नमस्कार। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता जी, आज आपको शपथ ग्रहण जो आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पश्चिम बंगाल बीरभूम जिला नल्हाटी से बोल रहा हूँ। हमारा नाम सुबोध कुमार साहू, हम 5 नंबर वार्ड में रहते हैं। जब से आपका रिजल्ट निकला है ममता जी, तब से आपके टीएमसी के गुंडे मुझे गोली मारने की धमकी देते हैं, मुझे बम मारने की धमकी देते हैं। इस बारे में मैंने आपको एक ईमेल भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मजबूर होकर मुझे मानसिक रूप से इतना परेशान किया जा रहा है कि बोलिए मत। मजबूर होकर मैंने आपके काउंसलर विष्णु प्रसाद जी से मैंने फ़ोन करके क्षमा मांगा कि मैं जीवन में कभी भाजपा को वोट नहीं दूंगा। क्यों पता है? आज भारत के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, मोदी जी को देकर मैंने वोट दिया था। आज मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है तो कोई नेता मुझे फ़ोन नहीं करता है। उसके बाद यहाँ के जो टीएमसी के उम्मीदवार जो जीते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनको हम फ़ोन किए, वो बोलते हैं जो आया हमको मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने बीरभूम जिला के एसपी साहब को, नगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को और थाना के ओसी को मैंने व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्ड भेजा। प्रशासन पुलिस के समझाने के बाद भी आपके टीएमसी के गुंडे मुझे बार बार फ़ोन करते हैं, मुझे धमकी देते हैं। मैंने फेसबुक पर भी मैंने पोस्ट किया है कि मैंने अनजाने में कोई भी शब्द, अगर गलत शब्द मैंने कहा हो तो पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं क्षमा मांगता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर इतना में भी आपका मन शांति नहीं होता है तो देखिए, मैं सुबोध कुमार साहू अयोध्या राम मंदिर गया था। ये गमछा जो है ना, हमको अयोध्या से मिला है। हम पश्चिम बंगाल के हिंदुत्व के लिए गए थे। अगर ज़रूरत पड़ा तो बोलिएगा, तो आपका पैर में रख के हम माफ़ी मांग लेंगे आपसे। जानते हैं क्यों? पश्चिम बंगाल का हिंदू, दोगला हिंदू यहाँ का, जो आपको वोट दिया है और उसका फल हमको आज भुगतना पड़ रहा है। ये जो अयोध्या का लाज है, जो सरयू नदी में स्नान करने के बाद हमको दिया था वहाँ का हिंदू संगठन, अगर जरूरत पड़े तो बोलिएगा, आपका पैर में रख के हम माफ़ी मांग लेंगे कि और हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जी, क्यों वोट नहीं देंगे पता है? राष्ट्रपति बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, गृह मंत्री बीजेपी का, राज्यपाल बीजेपी का, 18 सांसद हैं, आपका 82 विधायक हैं, फिर भी सब चूड़ियां पहनकर घूमते रहते हैं। चिंता मत कीजिए ममता जी, हम आपके साथ हैं। जानते हैं क्यों? ये मत सोचिएगा कि हम डर गए, ये बात मत सोचिएगा। हम डरने वालों में से नहीं हैं, याद रखिएगा। हम केवल झुक रहे हैं ना। अगर हम मर जाएंगे ना तो पश्चिम बंगाल के हिंदू के खिलाफ कोई नहीं लड़ने वाला है। यहाँ के हिंदू का अस्तित्व खराब है, इसलिए आपके पार्टी के गुंडे मुझे धमकी दे रहे हैं। बोलते हैं कि गोली मारेंगे, कभी बोलते हैं बम मारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस अयोध्या का गमछा लेकर, ये राम जन्मभूमि का गमछा लेकर हमने अनजाने में कोई भी गलती किया हो तो इस हिंदू का मान सम्मान आपका पैर में फेंक के हम आपसे क्षमा मांगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात ख्याल रखिएगा, आज से हम बाजार जाएंगे और बाजार से आएंगे। अगर किसी भी कारण से मेरा हत्या हो गया या मेरे ऊपर एक खरोंच भी आया, उसकी जिम्मेवार आप होंगी, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का आपके हाथ में है। और मैं भारत के राष्ट्रपति महोदय से, श्री रामनाथ कोविंद जी से मैं अपील करता हूँ कि आपको मैं 2018 से बार बार लिख कर दे रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का राष्ट्रपति शासन, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा बंद हो जाएंगी, फिर भी टीएमसी के गुंडे मुझे फ़ोन करके धमकी देते हैं। इसका मतलब कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी को कुत्ता बराबर वैल्यूएशन नहीं देते हैं। इनका बात का कोई वैल्यूएशन नहीं है। कुत्ता जब शब्द जो मैंने कहा उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं फेसबुक लाइव में पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी से इस अयोध्या का मान सम्मान मैं उनके पैर में रख कर मैं माफ़ी मांगता हूं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पर अत्याचार बंद कीजिए और अपने टीएमसी को गुंडों को समझाइए कि हमको धमकी ना दे गोली मारने का। राजेंद्र प्रसाद सिंह को फ़ोन किए कि आपके टीएमसी के गुंडे हमको धमकी दे रहे हैं, तो बोलते हैं अपना सोच लो। कैसा उम्मीदवार है? क्या ये सिर्फ टीएमसी का आपका विधायक है?
हम भाजपा को वोट दिए तो मेरे ऊपर आता अत्याचार। अरे ममता जी, आज तक हम किसी पार्टी का झंडा नहीं पकड़े हैं, आज तक किसी पार्टी का हम झंडा नहीं पकड़े हैं। इसलिए मैं सुबोध कुमार साव, पश्चिम बंगाल का एक हिंदू, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के दोस्त के कारण और भारतीय जनता पार्टी के दोस्त के कारण मैं यह गमछा रखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से क्षमा चाहता हूं और पश्चिम बंगाल के प्रत्येक हिंदुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि यह भारत सरकार, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप लोग वोट नहीं दें, क्योंकि ये लोग चूड़ी पहन कर बैठे हुए हैं, चूड़ी पहन कर बैठे हुए हैं, दम नहीं है इन लोगों में। अगर मेरा शरीर में एक भी खरोंच आया तो इसकी जिम्मेवार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। न वेस्ट बंगाल का डीजी होगा, न कोई एसपी होगा, न थाना होगा, न प्रशासन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मेरा, अगर पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर शरीर में मेरे एक भी खोंच आया तो आपका काली घाट के सामने जाके, आपका घर के सामने हम आत्महत्या करेंगे, बोल देते हैं आपको। ये बात ख्याल रखिएगा आप। जय बांग्ला भी नहीं बोलेंगे हम, जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।